दोस्तों, हिंदू धर्म में जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, उसके घर में कलेश चल रहा होता है, तो सबसे पहले वो भगवान को याद करता है और पहुंच जाता है मंदिरों में, जहां आप सभी को कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। आपको ऐसे सैकड़ों मंदिर देखने को मिल जाएंगे जहां पर ईश्वर की मूर्ति स्वरूप की पूजा करी जाती है, जिनके दर्शन मात्र के लिए लोग लंबी चौड़ी लाइनें लगाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में ऐसे भी कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां भगवान की मूर्ति की नहीं बल्कि कुछ और चीजों की पूजा करी जाती है। जी हाँ, सुनकर आप सभी हैरान हो गए होंगे। आपको बता दें, मनुष्य के गुप्त अंगों से लेकर सोनिया गांधी तक की हर एक चीज की पूजा करी जाती है, जिनके बाकायदे मंदिर भी बनवाए गए हैं। और जब आप उन्हें देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना ही नहीं कि आपको मालूम है कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जहां जाने से लोगों का वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। अगर आप हमारी बातों पर रत्ती भर भी शक कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नंबर 1, भौरम देव मंदिर। दोस्तों, एक तरफ जहां हम किसी भी कामुक चीज को पाप समझकर उसे दूर हटते हैं और ईश्वर के सामने इस तरह की किसी भी चीज को करने या फिर देखने से दूर रहते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके बाहर की दीवारों पर कामुक मुद्राओं की आकृति बनी हुई है, वो भी बिल्कुल साफ साफ, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना और रोचक है, जहाँ कई सारे वंश के राजाओं ने अपने काल के दौरान भव्य और जटिल वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आज के समय में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले के चोर गाँव में स्थित भौरम देव मंदिर, जहाँ इस मंदिर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको कामुक मुद्राओं की मूर्ति बनी हुई दिख जाएंगी, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों पर बनाया गया है, जो कामुक सूत्र के अलग अलग आसनों को प्रेरित करती है। इन्हीं कामुक मूर्तियों की वजह से ही भौरम देव मंदिर को खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा के सूर्य मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। आपको बता दें कि इस मंदिर के परिसर में भौरम देव मंदिर के अलावा भी कई और मंदिर मौजूद हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। यानी कि जब आप इस मंदिर के परिसर में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर शानदार कलाकृति के साथ कई देवी देवताओं के दर्शन करने का मौका मिलेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मंदिर के बाहर इस तरह की कामुक मुद्राओं को बनाने का क्या मकसद है? असल में कहा जाता है कि मंदिर की दीवार पर बने इन कामुक मूर्तियों को पुराने समय में यौन शिक्षा की जानकारी देने के लिए बनाया गया था। और ऐतिहासिक मंदिर को 1089 ईस्वी में नागवंशी शासक गोपाल देव ने बनाकर तैयार किया गया था, जो इस मंदिर के जरिए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यौन संबंधित चीजें उतनी ही प्राकृतिक है जितनी हम इंसानों की। वीजा मंदिर। दोस्तों, किसी भी देश में जाकर रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है वीजा। आप अपने यहाँ पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं, लेकिन अगर आपका वीजा नहीं लगा तो विदेश जाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। ऐसे में लोग अलग अलग देश का वीजा बनाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देते हैं। लेकिन अब इस मंदिर में सारे काम आसान कर दिए हैं, क्योंकि भले ही आपको सुनकर हैरानी हो, पर इस दुनिया में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जहाँ जाने का आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। असल में हैदराबाद में मौजूद चिलकूर बालाजी मंदिर को वीजा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ विराजमान बालाजी भगवान को नारियल चढ़ाने से बहुत ही आसानी से वीजा मिल जाता है और कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। वाकई में ये मान्यता बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है, लेकिन यहाँ आने वाले लाख श्रद्धालुओं का इस पर अटूट विश्वास है, जिसकी वजह से पूरे भारत में लोग अपना वीजा लगाने के लिए इस मंदिर में नारियल चढ़ाने आते हैं। और इतिहास गवाह है कि बालाजी महाराज की कृपा से आज तक किसी का भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ। इस मंदिर में अन्य मंदिर की तरह दान पेटी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए और आपका वीजा लग जाए तो आपको यहाँ आकर मंदिर की 108 परिक्रमा पूरी करनी पड़ेगी, जो एक प्रकार से भगवान को अपना धन्यवाद प्रकट करना होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाने के लिए वीजा लगाना चाहते हैं तो आपको हैदराबाद में के इस बालाजी मंदिर में जरूर आना चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत भी चमक जाए। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर मंदिर। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में सैकड़ों खिलाड़ी आए और गए, लेकिन जो मुकाम सचिन तेंदुलकर ने बनाया है वो आज तक कोई नहीं बना पाया। तभी तो लोग इन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। और सिर्फ इन्हें भगवान कहा नहीं जाता, बल्कि लोग इन्हें भगवान की तरफ पूछते भी हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर के बड़े बड़े शुभचिंतक बीजेपी नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सचिन तेंदुलकर का मंदिर भी बनवाया। और बिहार में बने सचिन तेंदुलकर के इस मंदिर में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बेहतरीन बल्लेबाज युवराज सिंह की भी प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें सचिन तेंदुलकर की मूर्ति 5 फुट 5 इंच की है और इस मूर्ति को संगमरमर में बनाकर तैयार किया गया है। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि किस तरह सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट टीम को ब्लू कलर के सूट में अपने हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की इस मुलायम मूर्ति राजस्थान की मूर्तिकार ने बनाकर
तैयार किया है और इस पूरी मूर्ति को 15 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाकर स्थापित किया गया है। साथ ही मूर्ति को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए उसके ऊपर छतरी की भी व्यवस्था करी गई है। नंबर 4, सोनिया गांधी मंदिर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की मूर्ति के बारे में सुनकर तो फिर भी इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए इतना सोनिया गांधी के इस मंदिर को देखकर होता है। हमें मालूम है कि ये बात आपके लिए हजम करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जिसे सोनिया गांधी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस टेम्पल को आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को तेलंगाना की देवी करार करते हुए मंदिर बनाने का काम शुरू किया, जिसमें उनकी मूर्ति को देवी के स्वरूप में बनाया गया, जिसमें सोनिया गांधी ने साड़ी पहन रखी है, इस तरह तरह के आभूषण पहन रखे हैं, सिर पर मुकुट पहन रखा है। सोनिया गांधी की 9 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्थापित करी जाएगी और कलाकार अभी भी इस मूर्ति को तराशने में लगे हुए हैं, जिसमें सोनिया गांधी एक हाथ में पौधा और दूसरे हाथ में फलों के पेड़ को प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। आश्चर्य में डालने वाली बात तो ये है कि तेलंगाना में मौजूद इस मंदिर को और भी बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, जहां आने वाले समय में लोग सोनिया गांधी की प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे, जो कि सच में दंग करने लायक है। चाइनीज काली मंदिर। दोस्तों, कोलकाता के तांगरा एरिया में एक चाइना टाउन है, जहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट, जूते की दुकान वगैरह सदियों से चलती आ रही है, लेकिन जो बात आश्चर्य से डालती है वो है एक चाइनीज काली मंदिर, जो कि इंडियन चाइनीज के बीच क्रॉस कल्चर मंदिर है। वैसे तो कोलकाता में एक बड़ी चाइनीज कम्युनिटी है जो ज्यादातर हिंदुओं से दूरी बनाकर रखने में भी भलाई समझती है, लेकिन काली पूजा के दिन यहाँ से चाइनीज एक दिन की छुट्टी लेकर काली मंदिर में आते हैं और वर्किंग डे में से भी आपको कोलकाता के तांगरा में चाइनीज लोग जूते उतारकर मंदिर में अपना सिर झुकाते हुए नजर आ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चाइनीज नूडल्स दिया जाता है। नंबर 5, ओम बन्नाट मंदिर। दोस्तों, आइए अब आपको एक और दिलचस्प मंदिर के दर्शन कराते हैं कि राजस्थान में मौजूद है, और इस नामयाब मंदिर में किसी भगवान या फिर मूर्ति की नहीं बल्कि बुलेट की पूजा करी जाती है। जहां इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक बार ओम बन्ना नाम के एक व्यक्ति इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से घटना के बाद मोटरसाइकिल को पुलिस वाले उठाकर ले गए। लेकिन रात के वक्त ये मोटरसाइकिल खुद चलकर हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। फिर जब दोबारा इस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो फिर से ये मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह पर पहुंच गई, जिसके बाद लोग हैरान हो गए। और इस घटना के बाद लोगों को समझ में आ गया कि इस मोटरसाइकिल में कोई ना कोई गहरा रास्ता छुपा हुआ, ये चमत्कार से भरी हुई, इसलिए लोगों ने मोटरसाइकिल की पूजा करनी शुरू कर दी और तभी से इस मंदिर का नाम ओम बन्ना टेम्पल रख दिया गया है। नंबर 6, कामाख्या देवी मंदिर। दोस्तों, जब भारत के इतने नायाब और अनोखे मंदिरों की बात हो रही है तो इसमें कामाख्या देवी के मंदिरों का नाम कैसे भला हम भूल सकते हैं। ये भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की योनि की पूजा करी जाती है। ये मंदिर असम के गुवाहाटी शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। एक बार माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद यात्रियों को यह एहसास हो जाता है कि असम राज्य का इतिहास कितना ज्यादा समृद्ध है। सैलानी है कामाख्या देवी मंदिर पर अटूट विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि शक्ति का योनि भाग का कामाख्या में गिरा था। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां कालिका पुराण में शिव की पूजा दुल्हन और मुक्ति प्रदान करने वाले सती के पिता दक्ष ने जब अपनी पुत्री और उनके पति भगवान शिव को अपमानित किया तो वो आग में कूद पड़ी। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो अपनी पत्नी का मृत शरीर उठाकर तो वो तांडव करने लगे, जिसकी वजह से माता सती के मृत शरीर के 51 अलग अलग हिस्से जमीन पर गिर गए, जिन्हें आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। और इसी दौरान सती का योनि भाग जिस जगह पर आकर गिरा उसे आज कामाख्या देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे तरंगी मंदिर। आप इनमें से किस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की जानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।